कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं होती, इसलिए पूजा के बाद आरती आवश्यक है। माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी मौजूदगी में की गई प्रार्थनाएं अवश्य सफल होती हैं। आरती के बाद दोनों हाथों से आरती ग्रहण करने के पीछे ये तर्क माना गया है कि ईश्वर की शक्ति उस ज्योति में समा गई है, जिसको भक्त अपने मस्तक पर ग्रहण करके धन्य हो जाते हैं। आरती करने की सही सही विधि। पूजा के बाद यदि आरती नियमानुसार की जाए तो उससे पूजा के फल में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। आरती करने से पहले आरती के थाल को सुंदर तरीके से सजाएं। इसके लिए तांबे, पीतल या फिर चांदी की थाली लेकर उसमें रोली, कुमकुम, अक्षत, ताजे पुष्प और प्रसाद के लिए कुछ मीठा रख लें। आरती के लिए मिट्टी, चांदी, तांबे या पीतल के दीपक में शुद्ध घी या कपूर का दिया जलाएं। आटे का दीपक भी पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है। आरती करने के लिए दीपक रखी आरती की थाली को भगवान के समक्ष सही तरह से घुमाएं। सबसे पहले इसे भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाएं, फिर उनकी नाभि की तरफ 2 बार घुमाएं और मुंह की तरफ ले जाकर 1 बार घुमाएं। इस तरह कुल 7 बार से ज़्यादा आरती को दोहराएं। आरती के बाद शंख में रखे जल से आरती करके सभी पर छिड़काव करें। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और पूजा का पूरा पूरा फल मिलता है। आरती को आरात्रिक, आरार्तिक और निराजन भी कहा जाता है। पूजन में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती से उसकी पूर्ति हो जाती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतं पूजनम हरेः सर्व संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। इसका अर्थ है, यदि मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन अर्थात आरती करने से पूजन में पूर्णता आ जाती है। जो भक्त चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती को देखता है वो अगले 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है वह करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। आरती हमेशा खड़े होकर की जाती है। खड़े होकर हम ईश्वर को सम्मान देते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी का आदर सत्कार करता है तो उनके सम्मान में खड़ा हो जाता है। इसीलिए आरती करने के समय हम खड़े हो जाते हैं और झुक कर ईश्वर की आरती करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है या खड़े होकर आरती करने में असमर्थ है तो वह अपने स्थान पर बैठकर ही भगवान की आरती कर सकता है। भक्ति हमेशा शक्ति अनुसार करनी चाहिए। यदि आप शुद्ध मन से भगवान की आरती करते हैं तो ईश्वर आपकी भक्ति स्वीकार कर ही लेते हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में उनकी पूजा अर्चना कर रहे हों। आइए करते हैं गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर
परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। बोलिए गंगा मैया की जय।